हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज ये क्लास तत्सम और तद्भव की क्लास दूसरी होने वाली है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे पूर्वालोकन, पूर्व वर्षों के हल। जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ में, उन सभी को हम जिसमें हमने टॉप 30 जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा होगा? बताना है आपको अंगोछा जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम रूप निम्न में से कौन सा होगा? बताइए। ए ऑप्शन अंगरक्षक, ऑप्शन बी अग्निष्टिका, ऑप्शन सी अंगप्रोच्छा और ऑप्शन डी है आपका अंगरखा। तो बताइए अंगोछा का कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। अंगोछा का दोस्तों तत्सम रूप बताना है क्या होगा? तो दोस्तों तत्सम रूप होगा आपका अंगप्रोच्छा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बात करें जैसे अंगरक्षक की, तो अंगरक्षक का जो तद्भव हो जाएगा वो अंगरखा हो जाएगा, और अग्निष्टिक का तद्भव की बात करें तो वो अंगीठी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए चकवा, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी चक। बताइए चाक शब्द का जो तत्सम रूप है आपको बताना है। तो दोस्तों चाक शब्द का जो तत्सम रूप है वो चक्र हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें चकवा की, चकवा का जो होता है तत्सम रूप वो होता है दोस्तों चक्रवाक। क्या होता है? चक्रवाक होता है। ये आपको याद रखना है, चक्रवाक चक्रवाक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म का चयन करें। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही युग्म का चयन करें। जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए वत्स बछड़ा, ऑप्शन बी वत्स बालक, ऑप्शन सी शबद शबद, ऑप्शन डी गोधूल गेहूं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वत्स का मतलब बछड़ा। ये आपका तत्सम तद्भव सही युग्म है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। यहाँ पे वत्स का जो होता है, यहाँ पे वत्स जो है ये बालक नहीं, यहाँ पे बच्चा होता। ठीक है। शब्द की बात करें तो यहाँ शब्द नहीं शब्द होना चाहिए था, शब्द होना चाहिए था। और ऐसे गोधूल की गेहूं, तो ये गोधूल की जगह गोधूम होना चाहिए था, गोधूम होना चाहिए था, गोधूम का गेहूं। ठीक है, गेहूं का जो तत्सम होता है वो गोधूम होता है। याद रखेंगे आप दोस्तों। एक ही प्रश्न से कई प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब इसमें बताना है आपको तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप बताना है तांबा शब्द का। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी तंबा, ऑप्शन सी ताम्र, ऑप्शन डी ताम्र। बताइए कौन सा है तांबा शब्द का तत्सम रूप की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्र। ताम्र जो है वो तांबा का तत्सम रूप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है बताना है आपको। ऑप्शन ए शपथनी, ऑप्शन बी वल्गा, ऑप्शन सी रिक, ऑप्शन डी शक्कर। बताइए जल्दी से निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द की हम बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शक्कर। जो कि इसका तत्सम रूप होता है वो शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा। ठीक है, ये आपका सैपत्नी जो है आपका तद्भव की यदि हम बात करें तो सौत हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। परस शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइए परस शब्द का जो तत्सम रूप है ये आपको बताना है। परस शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए परसों, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी स्पर्श और ऑप्शन डी पाषाण। बताइए परस शब्द का तत्सम रूप। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श।
स्पर्श शब्द का तत्सम रूप क्या है? स्पर्श है। बात करें यहाँ पे सांप की, तो यहाँ पे सर्प हो जाएगा तत्सम रूप, सांप का सर्प हो जाएगा। ऐसे ही पाषाण का ये जो है आपका तत्सम रूप जो है आपका पाषाण का प्रस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है। और बात करें परसों, परसों का तो तत्सम रूप है वो परशुवा हो जाएगा। परशुवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परसों का परशुवा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, परसवा हो जाएगा, परसों का परशुवा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप में है? बताना है आपको। तत्सम रूप में कौन सा है? ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है सियार और ऑप्शन डी है कचहरी। तो आपको बताना है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। बताइए तत्सम रूप में कौन सा है? तो पहला ही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र जो है आपका ये खेत का तत्सम रूप है। क्षेत्र जो है आपका खेत का ही तत्सम रूप है, याद रखेंगे। बात करें सियार की, यहाँ पे सियार का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सियार का जो तत्सम रूप है वो श्रृंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगाल हो जाएगा। बात करें कचहरी की, तो यहाँ पे कचहरी का तत्सम रूप कृत्यग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्यग्रह हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कचहरी का कृत्यग्रह, सियार के श्रृंगाल और खेत का जो है वो क्षेत्रीय तत्सम रूप है। यहाँ पर राइट आंसर क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बताना है आपको। तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। आशीष है, आश्रय है, उद्घाटन है या दर्शन है? ऑप्शन ए आशीष, ऑप्शन बी आश्रय, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी उद्घाटन है। तो आपको तद्भव रूप पहचानना है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, जिसका की तत्सम रूप की बात करें तो दर्शन है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तद्भव तत्सम का कौन सा सही युग्म है? सही युग्म आपको बताना है। तद्भव और तत्सम का सही युग्म आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से कौन सा होगा। ऑप्शन ए गाय या गो, ऑप्शन बी कौन किन्नु, ऑप्शन सी क्यों और किंपु और ऑप्शन डी झूठा या झुष्ट। तो बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। गाय का जो तत्सम है वो गौ होता है। ठीक है। और बाकी ये आपके गलत हो जाएंगे। कौन? ये भी गलत है, ये भी गलत है। झूठा के यदि बात करें तो जुष्ट होता है। क्या होता है? जुष्ट होता है। झूठा का जुष्ट होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, ये आपको बताना है। निम्न में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। अंधा का अंधक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फूल का पुष्प, ऑप्शन सी पसीना का प्रस्वेद और ऑप्शन डी चबाना का चबर्ण। तो बताना है आपको तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म क्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। और बात करें अंधा का, तो केवल अंध होता है, अंधा का अंध होता है। और पसीना की बात करें तो प्रस्वेद होता है। क्या होता है? प्रस्वेद, प्रस्वेद होता है पसीना का, प्रस्वेद। और चबाना का चवर्ण होता है, चवर्ण होता है पसीने का, जिसका चबाने का क्या होता है? चवर्ण होता है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? ये आपको बताना है। इसमें से तत्सम कौन सा है? बताइए जल्दी से कौन सा है। सुहाग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऋष है, ऑप्शन सी भाभी है, ऑप्शन डी मनुष्य है। तो बताना है तत्सम। तो बात करें यदि हम यहाँ पे तत्सम की, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो है ये यहाँ पे तत्सम है। बात करें मनुष्य के तद्भव की, तो मानुष होता है। क्या होता है? मानुष होता है यहाँ पे, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है आपको लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए लिंगोटा, ऑप्शन बी लंगोटा, ऑप्शन सी लिंगपट, ऑप्शन डी लटा। जल्दी से बताइए दोस्तों लंगोट का तत्सम शब्द कौन सा है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। लिंगपट जो होगा आपका ये लंगोटा का तत्सम रूप होगा, लिंगपट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या है? बताना है आपको।
कोष्ठ का तद्भव पूछा है, तद्भव पूछा है कोष्ठ का। तो ऑप्शन ए काठ, ऑप्शन बी केवट, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी कोख। तो बताइए कोष्ठ का तद्भव शब्द की यदि हम बात करें तो बताइए जल्दी से क्या होगा। तो कोष्ठ का जो तद्भव शब्द होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, कोख होगा। बात करें कुछ की, कुछ का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, किंचित होगा। क्या होगा, किंचित होगा, कुछ का किंचित हो जाएगा। काठ का यदि हम बात करें तो काष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। काठ के यदि तत्सम शब्द की बात करें तो काष्ठ हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा है। तत्सम शब्द नहीं है जो नीचे है, ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी युक्ति, ऑप्शन सी चोटी, ऑप्शन डी श्रृंगार। इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोटी जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि और बात करें यदि कार्य और युक्ति श्रृंगार, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। चोटी आपका तत्सम नहीं है दोस्तों। कार्य की यदि बात करें तद्भव की तो कारज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न दोस्तों लास्ट होने वाला है इस वीडियो का। मोती का तत्सम रूप है बताना है आपको, मोती का तत्सम रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी मोक्तिक, ऑप्शन सी मुक्तक या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, मोती का तत्सम रूप। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप है मौक्तिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। दोस्तों जितने भी पूर्व प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों का समावेश अपने इन वीडियो के माध्यम से करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जल्द से जल्द आपको नई नई वीडियो लाते रहें दोस्तों। और मात्र 3 से 4 वीडियो में हम कंप्लीट तत्सम और तद्भव शब्दों को जितने भी पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। और जिन भाइयों की तैयारी अच्छी है वो यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।